बना, वो बना इसलिए क्योंकि सरकार ने कोई पहल की। अब ये तीनों रेगुलेटर आज के अदानी कांड के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। एक डरा हुआ समाज इस देश की डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की संविधान को, उसमें से बने हुए कानून को, उसमें से बने हुए ऑटोनमस बॉडीज को आज धक्का पहुंचा है 40 दिन में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आई एम गोइंग टू अपॉइंट ए कमिटी, बट सेबी तब तक नहीं बोली। इसलिए आज के माहौल, कांग्रेस पार्टी ने ऑल ओवर इंडिया डेमोन्स्ट्रेशन किए, उसके बाद लेफ्ट पार्टी ने भी किया 13 तारीख को। फिर मुझे कहा गया, मैंने कहा कि इनको क्यों नहीं चिट्ठी लिखोगे आप? खड़गे की जो देवेंद्र अपना कांग्रेस के खड़गे को आप चिट्ठी लिखते हो कि आप भाई हमारे दरवाजे पर मत आओ, हम बहुत अच्छे हैं। तो अभी सीबी के ऊपर मोर्चा लेके जाना है, तो आप वहां पे क्या करोगे? मैं आपकी माफी चाहता हूं, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं, माफी मांगकर मैं कहूंगा, हमारे नेताओं को यह मालूम नहीं कि सेबी का रोल क्या है। इसलिए हिंडनबर्ग का रिपोर्ट एक तरफ है, अदानी क्राइसिस तो अपने आप में एक है, लेकिन हम कहां पर हैं? हम इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, तो हम कौन से जमीन पे खड़े हैं? हमारा दिमाग क्या काम कर रहा है, इसको भी हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए अच्छा हो गया कि आपने नागपुर में मुझे बुलाया मीटिंग के लिए। वैसे तो बंबई में भी मीटिंग हो सकती थी, नहीं हो रही है। ऐसे मीडिया वाले लोग आते हैं, मैं रोज बोलते रहता हूं। बोलने की बात क्या है? बोलने की बात यह है कि पिछले 7-8 साल से संविधान ने जिनको जन्म दिया है वो सारे कानून खत्म हो गए। संगठित वर्ग अपने 4 पैसे की बात कर रहा है, देश के हित में नहीं लड़ रहे। कोई पॉलिटिकल पार्टी इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसलिए देश का संविधान खतरे में है। अगर आरएसएस का एक पॉलिटिकल फ्रंट जिसका नाम बीजेपी है, सत्ता में 9 साल हो गए और अगले साल एक जनरल इलेक्शन का माहौल है। इस साल में और 7 राज्यों में इलेक्शंस होंगे। अगर इस सत्ता को, जो इस देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है, तो इसको हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए कोशिश सही मायने में क्या हम कर रहे हैं? मेरा जवाब नहीं है, लेकिन कोशिश कहीं से भी हो, उसको हमें ध्यान से लोगों तक ले जाना है। जो चीज सेबी को करनी थी, जो चीज हमको करनी थी, अरे भाई वो तो हिंडनबर्ग ने कर दिया। वो जो सवाल है ना कि भाई 100 रुपए का मेरा शेयर है, उसको 42 टाइम्स बढ़ा के गौतम अदानी के 10 कंपनियों के शेयर they have been inflated to the extent of 42 times, मतलब 4200। बलून जो है उसको इतना हवा भर के ऊपर कर दिया, और उसकी कीमत क्या है? 100 रुपया। कैसे किया भाई? इसको मॉनिटर कौन करेगा? मॉनिटर सेबी को करना चाहिए। सेबी इज ए रेगुलेटिंग बॉडी, वो नहीं कर रहा है और इसको इन्फ्लेट किया जा रहा है। एनआरआई पैसा डाल रहा है, इसलिए देश के लोग पैसा डाल रहे हैं, इसलिए देश की सार्वजनिक संस्था पैसा डाल रही है। और सार्वजनिक संस्था में एलआईसी है, बैंक्स है। और बाहर वाले कौन है? मैं ज्यादा आपसे टेक्निकल बातें नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये गेम क्या है, ये मामला क्या है? गौतम अदानी एक व्यक्ति है और उसका जो भाई है, उसकी वाइफ है,
जमाई है, रिश्तेदार है, मित्र है, वो दुनिया भर है। इस 10 कंपनियों में वो डायरेक्टर तो है ही, उनका प्रमोटर स्टेक भी है और डायरेक्टर भी है, और विदेश में, चाहे वो अबू धाबी हो, चाहे दुबई हो, चाहे मॉरिशस हो, और ब्रिटिश आइलैंड में जितने सारे आइलैंड हैं, चाहे पनामा हो, पैराडाइज हो, वेस्ट इंडीज आइलैंड्स हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर है, कहां इनकी कंपनियां नहीं है? मुझे पहले भी मालूम था, आज और भी चिट्ठा खुल गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंडनबर्ग ने कहा कि इनकी शेयर कंपनियां गौतम अदानी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है एज ए एनआरआई, और वो शेयर इनके इन्फ्लेट होते हैं और वो 42 टाइम्स। इट इज बलूनिंग ऑफ द शेयर्स। सेबी का काम है देखना, इट्स ए मैनिपुलेटिव गेम। सेकेंडली, गौतम अदानी का जितने भी कंपनीज है 10, अब ये शेयर जो है 42 टाइम्स इन्फ्लेट किए हुए, इसको मैं लेके जाता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, बहुत सा यूनियन बैंक है, स्टार्टेड बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, बैंक ऑफ पारिबा है, फ्रेंच बैंक है वो, और वहां से मुझे मेरे शेयर्स प्लेस करके मुझे कर्जा मिलता है। कुल मिला के 2.2 लाख करोड़। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है भाई। 2.2 लाख करोड़ बैंक कर्जा देता है एक अदानी के इस कंपनी को। 10 कंपनियां हैं, उसमें से 7 कंपनी को बैंकों ने कर्जा दिया है। उसमें से सबसे बड़ा कर्जा करीब करीब 35-36 हजार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा, अरे मैं तो इतना बड़ा हूं ना, हिमालय जैसा, ये क्या मामूल है 35,000 करोड़, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल सकता है। लोगों में आज चर्चा क्या है? क्या स्टेट बैंक डूबेगी? क्या LIC डूबेगी? क्या बैंक डूबेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये बड़े कर्जे इतने बड़े नहीं है जिसके कारण बैंक डूब जाए। बैंक तो लाइसेंस है। जब तक इस देश की सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, जब तक वो सरकार है तब तक उसके बैंक है। इसलिए ऐसे बैंक कभी डूबेंगे नहीं। हाँ, वो लॉस में जा सकते हैं, वो लॉस में जा सकते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी घट सकती है, उनकी लिक्विडिटी कम हो सकती है, लेकिन वो डूबेंगे कभी नहीं। उसी प्रकार LIC, इसलिए LIC का ये कहना कि मेरे तो क्या 74,000 करोड़ का मेरा आज वैल्यू है, और देखते देखते 40 दिन में वो LIC का गुरुर नाउ इट हैज गॉन बिलो 30,000। अब LIC इज ऑल्सो बुकिंग लॉस। तो वो जो इन्फ्लेटेड था ना, उसका कीमत करीब करीब 50,000 56,000 करोड़ वो मिट्टी में मिल गया है। सो नाउ LIC इज बुकिंग लॉसेस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज बुकिंग लॉसेस टुवर्ड्स व्हाट? जिन्होंने कर्जा दिया वो बैंक, मान लो मेरी 4,200 शेयर प्राइस थी, उसके ऊपर कर्जा मिला है, और मेरी शेयर प्राइस नीचे आ गई, लुढ़क के वो 100 रुपए पे आ गई, तो ये मेरा जो गिरवी रखा हुआ मामला है, उसके लिए बैंक ने तुरंत, स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, यूनियन बैंक हो, फलाना फलाना कोई भी बैंक हो, दे हैव टू कॉल बैक माय लोन। ये उनका पहला काम था। अगर आपने 1 लाख करोड़ उठाए और आपका जो
गिरवी रखा हुआ प्लेस किया हुआ शेयर है उसकी वैल्यू डाउन होती है तो यू कॉल बैक द लोन। एक भी बैंक के चेयरमैन ने यह किया नहीं है। हद की बात, जब कोई देने को तैयार नहीं पैसा, वो बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरमैन कहता है जिसका नाम सुनील छड्डा है, व्हाट इज ऑब्जेक्शनेबल, फ्रॉम नोवेयर द मनी इज कमिंग, कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है, एक चेयरमैन कहता है अरे मेरा दरवाजा खुला है। तब जाके सवाल आएगा अरे तेरे बाप की बैंक है क्या? बैंक्स बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया। बैंक्स हैव बीन नेशनलाइज्ड वे बैक इन 1969। जनता को यह सवाल पूछना चाहिए, जिनकी डिपॉजिट्स बैंकों में है, जिनकी एलआईसी पॉलिसी एलआईसी में है, चाहे वहां की यूनियन कुछ भी कहे, बैंक एम्प्लॉयज के लिए और एलआईसी एम्प्लॉयज के लिए एलआईसी का और बैंकों का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है। इस देश की जनता के लिए वी द पीपल, sovereign people, we are the owners of the banks and LIC and GIC also. Now GIC has gone. हम ये बोलते ही नहीं, हमारा पैसा बैंकों में है, हमारी पॉलिसी एलआईसी के साथ है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अरे जिंदगी नहीं, आपको मारा गया पूरा, आपको तो मर्डर हो गया है और आप बोलेंगे नहीं, ये बहुत खराब बात है। लेकिन मार्केट इज लाइव। शेयर मार्केट जहां पे जिसका पैसा लगता है वो तुरंत बोलने लगता है। संसद में कोई नहीं बोलेगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं, होम मिनिस्टर नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं। लेकिन जो बॉन्ड होल्डर है, जिस हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग किया है, उसने शॉर्ट सेलिंग में मान लो उसने कहा कि मैं शेयर की कीमत एक 300 रखता हूं, ये तो पहले डिक्लेयर किया और बाद में खरीदा दूसरी कीमत में, उसमें उसने मुनाफा कमाया। इस तरीके से उसका रिपोर्ट बाहर आने के बाद आज की तारीख तक उसकी जो बॉन्ड की जो कीमत थी, उसकी जो शॉर्ट सेलिंग थी, उसका डेरिवेटिव मार्केट में जो एक असेसमेंट थी, उसमें उतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। उसका धंधा है। आप उसको देशद्रोही के नाम से गाली दो, लेकिन वो उसका धंधा है। गंदा है लेकिन धंधा है, गंदा है लेकिन धंधा है। शॉर्ट सेलिंग इज अ मार्केट प्रैक्टिस वर्ल्ड ओवर। तो बात यह है, बाहर के विदेश में, अमेरिका हो, यूरोप में हो, मिडिल ईस्ट में हो या सिंगापुर में हो, कहीं भी जितने भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, डेरिवेटिव मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में जिन्होंने पैसा लगाया था अदानी की 10 कंपनियों में, वहां बहुत मार खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज बिकॉज हिंडनबर्ग इज सेइंग करेक्ट, देयर इज एन अकाउंटिंग फ्रॉड इन द इंडियन मार्केट and Security Exchange Board of India is the watchdog, but it is not watching. वो देख नहीं रहा है, वो अंधा है। 100 रुपए का शेयर 42 टाइम्स बढ़ता है, सेबी कुछ नहीं करता है। विदेश के निवेशकों ने तय किया गो हेल, उन्होंने विड्रॉ किया पैसा, सेल किया अपना सब। उसी प्रकार इस देश के जो छोटे मोटे थे लोग, कम से कम 5 लाख करोड़ के निवेशक, उन्होंने अपने शेयर बेच दिए। अब 40 दिन में गौतम अदानी नंगा हो गया है। हाँ भाई, नंगा हो गया है। 19.38 लाख करोड़ की उसकी संपत्ति आज सिर्फ 7 लाख करोड़ है और कोई नहीं दे रहा है, और कोई नहीं दे रहा है क्योंकि इन्होंने अकाउंटिंग फ्रॉड किया है, इन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन किए हैं। और यहां के बैंकों में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो तो और देने को तैयार है, लेकिन वहां पर बाहर में जितने भी फॉरेन बैंक के लेंडर्स हैं, इन्होंने कॉल बैक के लिए सभी ने
Everybody has called back the loan. Everybody. Not only that, जितने भी इंडाइसेस है, सबसे बड़ी तो थप्पड़ किसने मारी है? ये जो मॉर्गन स्टैनले का कैपिटल असेसमेंट का जो इंडेक्स है, इन्होंने उसको अडानी के कंपनी को इंडेक्स में से बाहर ही निकाल दिया. गेट आउट. नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए. हम मिलेंगे फिर. धन्यवाद.